बालू घाटों पर एनजीटी की रोक हट गई है, लेकिन राज्य में खनन विभाग के सिस्टम के कारण बालू संकट अभी भी जारी है और ऐसे में अब भी लोगों को महंगे दाम पर बालू मिल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। अक्टूबर का इंतजार हर बालू कारोबारी को था, क्योंकि इस दिन से एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जरिए बालू घाटों पर लगाई रोक हट गई है। सभी को उम्मीद है कि अब बालू की कालाबाजारी पर रोक लगेगी और बालू के बढ़ते दाम कम होंगे। जेएसएनडीसी के एमडी और खान निदेशक राहुल सिन्हा के मुताबिक 18 घाटों से ही बालू का खनन और उठाव शुरू होगा। मानसून की अवधि खत्म होती है, जैसे कि झारखंड में 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक मानसून की अवधि मानी जाती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो 15 अक्टूबर जो कि कल था, तो उस एनजीटी की रोक के बाद अब सामान्य बालू घाटों से उठाव प्रारंभ कर लिया जाएगा, जहां पर से पहले नियमित रूप से उठाव हो रहे थे और जिनके पास लाइसेंस तथा सीटीओ और सिया के द्वारा उपलब्ध कराया गया एनवायरमेंटल क्लियरेंस मौजूद था। बालू के उठाव को रेगुलेट करने के लिए सिया नाम की एक कमेटी बनाई गई है, जिसके परमिशन के बाद ही किसी भी नए घाट से उठाव हो सकता है। तो वहीं 22 अन्य घाटों से उठाव के लिए पॉल्यूशन बोर्ड के पास आवेदन जमा है। अन्य जितने भी बालू घाट जो अभी लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाए हैं और उनके लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया अभी सिया में या फिर झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में प्रक्रियाधीन है, वह सभी अपने इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए अपने लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करेंगे और जब उनके पास सभी संबंधित एनओसी तथा परमिशंस मिल जाते हैं तो वहां से भी बालू का उत्खनन प्रारंभ किया जा सकता है। दरअसल झारखंड में कुल 444 बालू घाट है, लेकिन नियम और नियमावली ऐसी बनाई गई है कि आज तक सभी घाटों से खनन सुचारू रूप से नहीं हो सका। कहीं पॉल्यूशन बोर्ड की इजाजत तो कहीं सिया की परमिशन। इन सब कारणों से मौजूदा सरकार के पूरे कार्यकाल में बालू की समस्या हर समय कायम रही और कालाबाजारियों ने जमकर स्टॉक किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो बास घाटों का आवेदन प्रदूषण बोर्ड में लंबित है। फिलहाल एनजीटी की रोक हट गई है, फिर भी बालू की किल्लत बरकरार है। तमाम जानकारी के लिए सनवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनवाज, जब एनजीटी की रोक हट गई है तो फिर बालू उठाव में इतनी किल्लत क्यों, परेशानी कहां आ रही है? देखिए, अगर हम बात करें बालू की, तो बालू का एक ऐसा सब्जेक्ट रहा पूरे झारखंड में अब जी हुई है। बालू के बारे में कोई समाधान सामने नहीं आया है। बालू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कोई भी एड्रेस नहीं कर सका और बालू कल भी अनुपलब्ध था, आम लोगों की पहुंच से दूर था और आज भी बालू बहुत महंगा है। एनजीटी की रोक जो कॉमनली हर सिस्टम ऐसा है कि इस सिस्टम के मौजूदा सिस्टम के हिसाब से कभी भी बालू की किल्लत दूर नहीं होने वाली है। जी 444 ऐसे घाट हैं जहां पर से बालू खनन हो सकता है
ऑपरेशनल जो खदान है जहां पर बालू की तमाम प्रक्रिया बहुत सहज है, 156 है। सहज है 156 है। उसके अलावा अभी जहां से तमाम सर्टिफाइड पेपर से बालू निकल रहे थे 10 जून से पहले तक, वो संख्या है 18। अब आप समझ सकते हैं कि कितना फ़र्क है, आंकड़ों में कितना फ़र्क है। 444 पूरे घाट हैं, ऑपरेशनल कितने हैं 156। तो आखिर इन तमाम घाटों से तो बालू निकल ही रहा होगा, लेकिन इन लोगों तक इतना महंगा बालू कैसे पहुंच रहा है? ये कैटेगरी, वो कैटेगरी, पॉल्यूशन बोर्ड की क्लियरेंस, इसके अलावा आपको सिया नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कमेटी बनाई गई है नई, जिसमें BIT मिश्रा के एक्सपर्ट भी हैं, पटना के भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं। ये सारा सिस्टम जो है इतना पेचीदा कर दिया गया है जिसके वजह से बालू इंसान को सहज नहीं हो पा रहा है, और आगे भी इसकी समस्या का समाधान होते हुए दिखाई मुझे तो कम से कम नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें तो अभी जो 18 ऑपरेशनल घाट है उसमें कहाँ कहाँ कितने घाट हैं वो तो हमने आपको पैकेज में बताया ही। वहाँ उसमें खूंटी, रांची के आसपास खूंटी एक नज़दीक में एक घाट है बस। इसके अलावा आसपास में कोई घाट नहीं है। गुमला में घाट है, गढ़वा में घाट है, देवघर में घाट है, दुमका में घाट है। तो ये सारे जो घाट हैं वहाँ से अब बालू निकल सकता है। 31 और अन्य घाटों के बारे में पॉल्यूशन बोर्ड में एप्लीकेशन डाला हुआ है, वहाँ से परमिशन मिल जाएगी तो घाटों की संख्या बढ़कर आप समझ सकते हैं कितनी हो जाएगी, लगभग 48-47 के आसपास हो जाएगी। लेकिन क्या झारखंड की बालू की समस्या क्या इससे सॉल्व हो जाएगी? इस दिशा में अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। रांची के DC रहे राहुल कुमार सिन्हा अब JSMDC के हेड बन गए हैं, खान निदेशक बन गए हैं। DC रहते उनको बहुत कुछ पता है, क्या सिस्टम में कमी है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, ये उनको पता है। लेकिन ये जो निर्णय है वो सरकार के स्तर से लिए जाने वाले निर्णय हैं। अब नई सरकार आती है तो वो अगर दृढ़ इच्छा शक्ति रखे, हालांकि मौजूदा सरकार ने रखेगा। शहनवाज, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।